देश ने एक और राजनेता को खो दिया है। एक दुखद विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया और उनके साथ 4 और लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 पायलट थे और एक उनके अटेंडेंट थे और एक उनके पीएसओ थे। ये दुर्घटना बहुत ही दुखदाई है और इस घटना पर देश भर में राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, एक एक कर हर एक पहलू पर बात करेंगे। सुबह तकरीबन 9:15 बजे की बात थी जब यह हादसा हुआ था और 9 बजे के करीब 5 से 10 मिनट के बाद जब यह हादसा हुआ होगा, उसके बाद ये खबर आ गई कि महाराष्ट्र में बारामती में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसमें अजित पवार भी थे, या फिर वो अजित पवार का विमान था। फिर थोड़ी देर बाद ये पुष्टि कर दी गई डीजीसीए की तरफ से कि उस विमान में जितने भी लोग शामिल थे सभी की मौत हो चुकी है। देश की राजनीति में अजित पवार का नाम बहुत सारे लिहाज से याद रहेगा। उनका अपना अंदाज था, अपने चाचा के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की शरद पवार के साथ, और फिर उनसे अलग होकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। एनडीए सरकार में भी मुख्यमंत्री रहे और शिवसेना और महायुति की सरकार थी, तब भी महागठबंधन की सरकार थी कांग्रेस की, वो तब भी मुख्यमंत्री रहे। अजित पवार को लेकर यह कहा जाता है कि राजनीति चाहे किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अजित पवार को पावर में रहना आता है और उसी पावर में रहते हुए वो इस दुनिया से चले गए। ये रिपोर्ट देखिए। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा जो तेज फैसलों और सख्त तेवर के लिए पहचान बना था। महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश हुआ। लैंडिंग के वक्त विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मौके से विचलित करने वाली तस्वीरें आईं। विमान हादसे के बाद खौफनाक मंजर दिखा। बारामती में दुर्घटना की भयावह तस्वीरें सामने आईं। ये इसी हादसे का सीसीटीवी फुटेज है। प्लेन क्रैश के सीसीटीवी फुटेज को देखिए, कैसे एक आग का गुबार नजर आता है, सब धुआं धुआं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार इसी प्लेन में सवार थे। प्लेन में सवार किसी भी यात्री को बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब हमारे बीच नहीं है। 66 साल की उम्र थी। बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में अजित पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट, 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। हादसा सुबह 8:45 पर हुआ। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया। पायलट विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। बारामती के रनवे नंबर 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं दिया था। घटनास्थल से वीडियो भी सामने आए जो काफी डराने वाले हैं। बारामती में विमान क्रैश होते ही उसमें आग लग गई। कुछ मिनट में पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। विमान के टुकड़े बिखर गए। क्रैश के बाद विमान आग का गोला बन गया। अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा नाम था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। 6 बार अलग अलग सरकारों में डिप्टी सीएम का पद संभाला। महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक लगातार उप मुख्यमंत्री रहे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे थे। पिछले 13 साल से 6वीं बार उप मुख्यमंत्री बने थे। लंबे वक्त तक एनसीपी प्रमुख के रूप में काम करते रहे। 2023 में उन्होंने पार्टी में विभाजन के बाद अपनी अलग राह चुनी। 2023 में एनसीपी के विभाजन के बाद बीजेपी शिवसेना गठबंधन में नई भूमिका निभाई थी।
एनसीपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में अजित पवार का एक नाम था। अजित पवार को एक मजबूत संगठनकर्ता और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के तौर पर जाना जाता था। उनके और उनके चाचा शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा भी रही, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ धुंधला होता गया। कई बार अजित पवार शरद पवार को अपने लिए एक गुरु की भूमिका बताते रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार का निधन न सिर्फ राजनीतिक जगत को झकझोर रहा है, बल्कि हर नेता को परेशान कर रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, अजित पवार का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, अजित पवार जनता से गहरे जुड़ाव वाले, जनसेवा में निष्ठावान नेता थे। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में हमेशा अग्रणी रहने वाले एक मेहनती, समर्पित व्यक्तित्व के रूप में उन्हें व्यापक सम्मान प्राप्त था। उनका असमय निधन अत्यंत दुखद, चौंकाने वाला है। राहुल गांधी ने लिखा, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके सहयात्रियों की हवाई जहाज दुर्घटना में निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूँ। समस्त परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, अजित पवार जब भी मिलते महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। अजित दा महाराष्ट्र के लाल रहे और उन्होंने जिस प्रकार से आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है, हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बारामती पहुंचे। हादसे को लेकर दुख जताया। महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन ने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक है। इस घटना ने देश के राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा की है। अजित पवार समर्थकों, सहयोगियों, विपक्ष समेत पूरे महाराष्ट्र में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। उनके अचानक निधन से लोग गहरे सदमे में हैं। कई समर्थक, एनसीपी के कार्यकर्ता और विधायक भावुक होकर रो भी पड़े, खासकर बारामती में जहां उनके समर्थकों की भीड़ है। एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और वो जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हैं, 6 बार अपने देश के डिप्टी सीएम बने हैं, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ, उनके प्रति श्रद्धांजलि करता हूं। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे अभी भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो गया है
अजीत पवार जी न सिर्फ एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, बल्कि उनकी पकड़ अपने विषयों को लेकर जिस तरीके से रही, मैं ये मानता हूं कि उनका जाना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और पूरे परिवार को इस दुख से उभरने की ऊपर वाला शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। पवार साहब का एक बहुत लंबा इतिहास, केवल जनसेवा के साथ लेकिन जनता के साथ जो जुड़ाव उनका था बेमिसाल। महाराष्ट्र ने कुशल नेतृत्व को खोया है। मराठा होने के नाते एक कुशल मराठा सैनिक आज हमारे बीच में नहीं है। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें शांति की आत्मा को जरूर मिले। राजनीति और जनता के बीच हमेशा जुड़ी एक आवाज आज खामोश है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। एक नेता जिसने जनता के हित, राज्य के विकास को हमेशा अपने कदमों के साथ जोड़ा। अजित पवार अब हमारे बीच नहीं है। उनके अचानक चले जाने से राजनीति की दुनिया और आम जनता दोनों स्तब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।